अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबाना ख़ान मैं आप लोगों को इस वीडियो में वज़ू के फ़ज़ाइल बताऊंगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी हम सभी लोगों को नहीं है, इसलिए हर चीज़ का जानकारी लेना और इल्म लेना हम सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखना और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करना। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो और अपने सरों का मसाह कर लिया करो और अपने पाँव भी ठुकनों तक धो लिया करो। वक़ाल ताला वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। हज़रत अबू मालिक अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को सवाब से भर देता है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाही आसमान व ज़मीन के दरमियान की खाली जगह को सवाब से भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है, और कुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। यानी अगर इसकी तिलावत की और इस पर अमल किया तो ये तुम्हारी निजात का ज़रिया होगा, वरना तुम्हारी पकड़ का ज़रिया होगा। इस हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फरमाया है कि ईमान से दिल के कुफ्र व शिर्क की नापाकी दूर होती है और वज़ू से एज़ा की नापाकी दूर होती है। नमाज के नूर होने का एक माना ये है कि नमाज गुनाह व बेहयाई से रोकती है, जिस तरह नूर अंधेरे को दूर करता है। दूसरे मानी ये हैं कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा मानी ये है कि नमाज कब्र और क़यामत के अंधेरों में रोशनी है। सदका के दलील होने का मतलब ये है कि माल इंसान को महबूब होता है और जब वो अल्लाह ताला के रास्ते में इसको खर्च करता है और सदका करता है तो ये सदका करना इसके ईमान में सच्चा होने की अलामत और दलील है। सब्र करने की रोशनी होने का मतलब ये है कि सब्र करने वाला शख्स यानी अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला, नाफरमानी से रुकने वाला और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला और अपने अंदर हिदायत की रोशनी लिए हुए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है। यानी एज़ा के जिन हिस्सों तक वज़ू का पानी पहुँचेगा वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि उसे बढ़ाए। मतलब ये है कि वज़ू इस एहतिमाम से किया जाए कि एज़ा वज़ू में कोई जगह खुश्क न रहे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का एहतमाम किया तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाएंगे, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाएंगे। उलमा की तहकीक ये है कि वज़ू, नमाज वगैरह इबादात से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इसलिए वज़ू, नमाज वगैरह इबादात के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार का भी एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दे तो दूसरी बात है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा कामिल वज़ू करता है यानी हर अज़ो को अच्छी तरह 3 मरतबा धोता है, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स मुस्तहबात और आदाब का एहतमाम करते हुए
अच्छी तरह वज़ू करे, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े। उसके लिए यकीनी तौर पर जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर ज़ैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का पढ़ना मज़कूर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ना मज़कूर है। एक दूसरी रवायत में हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वज़ू के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर इन कलमात का पढ़ना ज़िक्र किया गया है। एक और रवायत में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कलमात नकल किए गए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अज्अल्नी मिनत तव्वाबीना वज्अल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। इसका तर्जुमा ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, जो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों में से बना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू के बाद सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका पढ़ता है, तो इन कलमात को एक कागज़ पर लिखकर उस पर महर लगा दी जाती है कि जो क़यामत तक नहीं तोड़ी जाएगी, यानी इसके सवाब को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू में एक एक मरतबा हर अज़ू को धोता है तो ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, और जो शख्स वज़ू में 2-2 मरतबा हर वज़ू को धोता है अज़ू को धोता है तो उसे अज्र के 2 हिस्से मिलते हैं, और जो शख्स वज़ू में 3-3 मरतबा हर अज़ू को धोता है तो ये मेरा और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम का वज़ू है। हज़रत अब्दुल्ला सनाबही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वज़ू करता है और उस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब वो नाक साफ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसाह करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर इसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना और नमाज पढ़ना इसके लिए मज़ीद फजीलत का ज़रिया होता है। एक दूसरी रवायत में हज़रत अम्र बिन अबसा सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्दो सना और बुजुर्गी बयान करता है तो उनके शान के लायक है, अपने दिल को तमाम फ़िक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा रहता है, तो ये शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ हो जाता है जैसा कि आज इसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। पहली रवायत का बाज़ उलमा ने ये मतलब बयान किया है कि वज़ू से तमाम जिस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नमाज पढ़ने से तमाम बातिनी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने के लिए उठता है फिर अपने दोनों हाथ घुटनों तक धोता है तो उसके हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक साफ करता है तो उसकी ज़बान और होठों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं।
फिर जब अपने चेहरे को धोता है तो उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब हाथों को कोहनियों तक और पैरों को ठकनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे आज इसकी माँ ने इसको पैदा किया हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला इस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है नमाज में मशगूल नहीं होता तो भी गुनाहों से पाक साफ होकर बैठा रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू होने के बावजूद ताज़ा वज़ू करता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। उलमा ने लिखा है कि वज़ू के बावजूद नया वज़ू करने की शर्त ये है कि पहले वज़ू से कोई इबादत कर ली हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं इनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें पैगंबरों की सुन्नतों में से हैं, हया का होना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 चीज़ें अम्बिया अलैहिस्सलाम में की सुन्नतों में से हैं, मूछें काटना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालकर साफ करना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ों को और इसी तरह जिस्म में जहाँ जहाँ मैल जमता है मसलन कान और नाक के सुराख और बगलों वगैरह का एहतमाम से धोना, बगल के बाल उखेड़ना, ज़ेर नाप बाल मुड़वाना और पानी से इस्तिंजा करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ करने वाली है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए मुझे मिसवाक करने की ताकीद की, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा होने लगा कि मिसवाक ज़्यादा करने की वजह से मैं अपने मसूड़ों को छील न डालूं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन या रात में जब भी सोकर उठते तो वज़ू करने से पहले मिसवाक ज़रूर फरमाते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मिसवाक करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ता इसके पीछे खड़ा हो जाता है और इसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है, फिर इसके बहुत करीब आ जाता है, यहाँ तक कि इसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है। कुरान करीम का जो लफ्ज़ इस नमाजी के मुंह से निकलता है सीधा फरिश्ते के पेट में पहुँचता है और इस तरह ये फरिश्तों का महबूब बन जाता है। इसलिए तुम अपने मुंह कुरान करीम की तिलावत के लिए साफ़ सुथरे रखो, यानी मिसवाक का एहतमाम करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बगैर मिसवाक किए 70 रकातें पढ़ने से अफसल है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने मुंह को अच्छी तरह रगड़ कर साफ करते। हज़रत शरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते? उन्होंने फरमाया, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से किसी नमाज के लिए उस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक मिसवाक ना फरमा लेते। हज़रत बुखैरा सवाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने हमें पीलू के दरख्त की लकड़ियाँ मिसवाक करने के लिए दी। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास मिसवाक के लिए खजूर के दरख्त की टहनियाँ मौजूद हैं,
لیکن ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں۔